फैसला कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार सुनाएंगे। ये फैसला क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर, और इसमें असल में केस था क्या, ये आपके सामने रखना है। और इस्लामाबाद पुलिस के कौन कौन से जो दीगर अफसरान हैं इसमें उनके खिलाफ भी ये केस चल रहा है, जिनके नाम कम जो है वो सामने आते हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा सारा। और जो मुल्क भर की जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर इस केस के क्या असर हो सकता है, इस केस के फैसले का, इस पे बात करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला है, आज जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, उम्मीदवार थे इस्लामाबाद से, पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार थे शोएब शाहीन, उन्होंने आज पटियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की है और उसमें बड़ा अहम मामला सामने आया है। और वो जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, उन पर मिसट्रस्ट शो करने की बात उन्होंने की है कि वो जो पीटीआई है और इमरान खान है वो मिसट्रस्ट करते हैं। अब क्या ये पीटीआई की एमपीओ इस्लामाबाद के डीसी ने जारी किए सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया, फिर उसको कहा कि आप जस्टिफाई करें कि ये जो एमपीओ है आपने कैसे जारी किया। उन्होंने कहा अहम केस का फैसला देंगे और मुल्क भर की ब्यूरोक्रेसी जो है उस हवाले से बड़ा अहम होगा। अगर इसमें सजा होती है उसका असर भी होगा, अगर अदालत इसको जो है वो नजरअंदाज कर देती है तो फिर भी असर डेफिनेटली होगा, क्योंकि अब तक की जो कार्रवाई हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 के करीब एमपीओ जारी किए थे जो डीसी इस्लामाबाद है उन्होंने इस दौरान, मई से लेकर ऑनवर्ड 2-3 मंथ में। उसके बाद 40 जो है वो तकरीबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कलअदम हुए, कुछ वापस लिए गए। एक भी एमपीओ ऐसा नहीं था जो बरकरार रहा हो, मतलब किसी अदालत से बरकरार रहा हो। ये भी जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नहीं किया कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देनी है या नहीं देनी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस सारे तनाजुर में 13 जनवरी का जो फैसला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके असरात हैं और पोलिटिकली असरात हैं। इतना बड़ा डेंट डाला है उसने पूरी एक पोलिटिकल पार्टी को कि उसके जो है वो असरात मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में भी रहेंगे। और ये फैसला आपको मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जाकर ये रिवर्स होगा। ये साकिब बशीर साहब ने जो वीडियो में मैसेज दिया है, जो बातें बताई हैं, वो हकीकत में बिल्कुल दुरुस्त हैं। आम आदमी इस बात पे परेशान भी है। मेरी हमेशा से यही बात कहता रहा हूँ कि ना किसी मुल्ज़िम के साथ ज़्यादती होना चाहिए, उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, ना मजलूम के साथ ज़्यादती होना चाहिए, उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। झूठा केस बनना नहीं चाहिए और सच्चे केस में एनआरओ देना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हम जजा और सज़ा नहीं रखेंगे, सिर्फ हम ज़बानी जमा खर्च तो कर सकते हैं, इस्लाह नहीं कर सकते। क्योंकि इस्लाह करने के लिए सख्त तरीन सज़ा होना ज़रूरी है, और सिर्फ एक आदमी को सज़ा अगर सख्त तरीन दे दी जाए तो लाखों लोग जो है वो फिर इस किस्म के कामों से गुरेज करने लगते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि नाइंसाफ़ी किसी के साथ ना हो, जो भी सही फैसला हो वो होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसा पीटीआई की नशिस्तों की बात हो रही है, तो वो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की है कि जितना इस केस को डिले किया जा रहा है, जितना इस बात को पेंडिंग में डाला जा रहा है, उससे इदारे जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जा रहे हैं। और जितना ये डिले होता जाएगा उतना इदारों की पोजीशन ख़राब होती चली जाएगी। हमें चाहिए कि जल्द से जल्द इसका फैसला करें, क्योंकि ये तो बड़ा साफ सा नज़र आ रहा है कि ये पॉलिटिकल तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है। अगर हम सीटें दे देंगे तो कोई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी। जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है उसे चलने देना चाहिए। अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश पे इंसान नहीं चल सकता, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनके लीडर हो, या कोई इदारे हों। क्योंकि जब तक हम इन बातों को गौर नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला ने एक इंसान की फितरत भी बनाई, और फितरत यही है कि इंसान जो है वो गलत चीज़ों को बर्दाश्त कभी भी नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता उसके ज़बान पे आने लगती है। लेकिन इस सच्चाई के साथ फिर माशरे के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आने शुरू हो जाती हैं, और इस तब्दीलियों की वजह से ज़ाहिर है कि कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो अल्लाह ताला सबको समझदारी से फ़ैसले करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।